हमारे साथ तमाम सहयोगी जो है इस वक्त जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से, और अलग अलग जगह से तस्वीरें जो है उनके माध्यम से हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर। सबसे पहले रामानुज का हम रुख कर लेते हैं, रामानुज के पास चलते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, जरा हमें अब तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि सुबह से आप हमें तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब सुबह खुल रही है, लगातार समय भी बढ़ रहा है, तो अब भीड़ कितनी ज्यादा बढ़ रही है? राजधानी देहरादून के सनातन मंदिर में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए उन दर्शकों को दिखाते हैं जो अभी अपने घर पर हैं या जलाभिषेक के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप देखिए कि इसी तरह से कतारें लगातार लगती जा रही हैं। आसपास के इलाकों के जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और सुबह से विशेष अर्चना चल रही है। और इस पूजा अर्चना में खास बात यही है कि चूंकि शिवरात्रि के महापर्व के मौके पर पूरी एक प्लानिंग तय की गई थी कि अगर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते तो उनको किस तरह से गर्भगृह तक पहुंचाया गया, जलाभिषेक कर सकते हैं। तो पूरी प्लानिंग यहां पर की गई है। सबसे बड़ी बात देखने को यही मिली है कि श्रद्धालु पूरी भक्ति के साथ में यहां पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से आपने भी कई बार जिक्र किया इस बात का कि जो ग्रंथों में, शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं और जब भक्त अपनी सच्ची भावना के साथ में जलाभिषेक करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और आज विशेष मुहूर्त में सुबह से लगातार जलाभिषेक का इसी तरह से कार्यक्रम चल रहा है और कतारबद्ध तरीके से भक्त खड़े हुए हैं। दीप है, पुष्प है और धूप है और तब पूरी जो विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना होती है वह उसका सिलसिला चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज ही उत्तराखंड की जो बड़ी खबर भी कहें कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, उसके जो तारीख है उसकी तारीख का ऐलान होगा। तो अब इंतजार इसी बात का है कि जब श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करेंगे गर्मियों के सीजन में तो वो तारीख कौन सी होगी, थोड़ी देर के बाद वो भी तारीख का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या चमोली, जो बड़े पर्वतीय क्षेत्रों के अलग दूसरे इलाके हैं, सभी जगह इसी तरह से बिल्कुल, यानी कि माहौल एक सा है और महादेव के जयकारे और इसके साथ महादेव के दर्शन के लिए लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। वापस लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ शुभम भी इस वक्त लखनऊ से बने हुए हैं। शुभम का एक बार रुक कर लेते हैं। शुभम, चूंकि जैसा कि लगातार सुबह से आप भी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, आप जरा तस्वीरें दिखाएगा एक बार फिर से, क्योंकि समय ज्यादा अब हो चला है, जाहिर तौर पर भीड़ जो है और बढ़ती भी नजर आ रही होगी। जी देखिए, सुबह के लगभग अब 8:30 बजने वाले हैं और कतार और भीड़ की बात करें तो ये कम होने का नाम नहीं ले रही। जो सुबह करीब 3 बजे के आसपास यहाँ से लेकर के सिर्फ कुछ ही दूर तक भीड़ थी, वो अब आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ दूर, कई आधे से कई किलोमीटर दूर तक ये कतार बढ़ती चली जा रही है। सुबह होने की वजह से कुछ लोग कम थे, लेकिन सुबह भी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर मंदिर के भीतर से लेकर के बाहर तक लंबी लाइन थी। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी आप भक्तों की देख सकते हैं कि भक्तों का रेला मंदिर के भीतर तक, गर्भगृह तक लगा हुआ है। तमाम भक्त महाशिवरात्रि के इस पर्व के दौरान शिव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए, दूध से अभिषेक करने के लिए आए हुए हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो सुबह 3 बजे से यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं और महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए कुछ शिव भक्तों से बात भी करते हैं कि आज इस पर्व को कितना महत्व है और कितने बजे से आप लाइन में लगे हुए हैं? मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगी हुई हूँ और बाबा मनकामनेश्वर के दर्शन के लिए पूरा लाइन से लग के आ रही हूँ। और यहाँ ऐसा माना जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं और जो भी कामना करते हैं वो पूरी जरूर होती है। बिल्कुल, चलिए ये भी शुभम, देखिए एक तस्वीर है कि 4 घंटे से भी ज्यादा, पूरे 5 घंटे को होने आए हैं, लेकिन इंतजार ऐसा है कि बाबा के दर्शन किए बिना लोग रुक नहीं रहे हैं और दर्शन करने के बाद ही जाएंगे। संकल्प भी इस वक्त हमारे साथ बने हैं, संकल्प का जरा रुक कर लेते हैं। संकल्प जरा दिखाएगा आप भी तस्वीरें, अब किस तरीके की तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें ने कहा जाएगा, क्योंकि लोग 4-4 घंटों से ज्यादा भी इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि है तो इतना तो बनता है। जी बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। दिव्य काशी, भव्य काशी और हर हर महादेव के जयकारे चारों ओर गूंज रहे हैं। तमाम वो लोग कई घंटों से कतार में जरूर लगे थे, लेकिन अब चेहरे पे खुशी है, दर्शन हो चुका है। क्या कहेंगे, दर्शन आज हुआ?
आज बहुत अच्छे दर्शन बाबा के, मोदी ने बहुत अच्छा। क्या मनोकामना मांगी? मनोकामना हमने मांगे कि मोदी जी ऐसे ही बने रहे, इतना अच्छा मंदिर को बना दिए, टाइम नहीं लग रहा है और मोदी जी ऐसा ही कार्य करते, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ से। कैसा दर्शन हुआ? पहले भी आते रहे? बहुत भव्य दर्शन, इतना अच्छा कॉरिडोर है। मैं तो लगभग 12 साल। कितने बदली काशी, अब सहूलियत है? इतनी सहूलियत है आप पूछिए मत। मैं 12 साल बाद यहाँ पे आया और यहाँ का नजारा देख के मैं तो स्तब्ध रह गया। ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं की थी भारत में कि ऐसा मंदिर विश्वनाथ जी का बनेगा और अंदर जो सोने का बन गया है। कहाँ से आए हैं? कानपुर से, गोविंद नगर से। हम लोग बढ़िया अच्छे दर्शन हुए। हर हर महादेव। साफ तौर पे तमाम लोगों के चेहरे पे खुशी है। उनका कहना है कि ऐसे दिव्य दर्शन पहले नहीं हो पाए, तो कई लोग कई सालों से यहाँ पे पहुँचते हैं। और तस्वीरें आपको और भी दिखाना चाहूंगा। अब से थोड़ी देर में यहाँ पे तमाम झांकियां पहुंचेंगी और यहाँ से 4 नंबर गेट से एंट्री करेंगी। और कहीं ना कहीं आज जो मनोकामना भक्त यहाँ पे लेके पहुंचते हैं, उनका ये मानना है कि भगवान भोले उनकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और आज के दिन विशेष इसलिए भी हो जाता है कि काशी के कॉरिडोर निर्माण होने के बाद आज पहली बार शिवरात्रि पे तमाम भक्त पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ा समीक्षा राणा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं, जानकारी उनसे भी लेते हैं। समीक्षा, तस्वीर किस तरीके की है, कैसा आज नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि भव्यता जो है हर जगह आज देखने को मिल रही है। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए काफ़ी कम तापमान में भी यहाँ पर सुबह से ही कतारें लग रही हैं। लोग श्रद्धालु जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। प्राचीन मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये पहली तस्वीर है। और काफ़ी कम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। उसके बाद भी लोग यहाँ पर मंदिर में जो है वो शीश नवाने आ रहे हैं। वहीं बात करें पूरी विधि के अनुसार जो है वो पूजन किया जा रहा है महादेव का। यहाँ पर बेलपत्र और दूध, दही, शक्कर और कई तरह का जो भी विधि है, विधि अनुसार ही पूजन किया जा रहा है। पंडित जी, इस बार की जो शिवरात्रि है वो कितनी खास है? ये अच्छी शिवरात्रि है, बढ़िया है, अच्छा त्योहार है। वहीं पंडित जी बात करें, हर बार एक अलग योग बनता है। इस बार शिवरात्रि के पर्व पर क्या योग बन रहा है? नहीं जी, अच्छा योग है, शुद्ध है, अच्छा होगा, पूरी साल अच्छी होगी, लोगों को बढ़िया पूजा हो रही है। पंडित जी, वहीं बात करें शिवरात्रि का जो पर्व है, कई मान्यताएं हैं कि क्यों मनाया जाता है, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्यों मनाया जाता है? ये माँ पार्वती का शिव का त्योहार होता है, जिसको भारत में ये सदा से अपने जो हिंदू हम भारत में इसको सभी मनाते हैं। इसको एक खुशी की बात आती है, एक त्योहार आता है खुशी का, भारत के लिए एक अलग से त्योहार होता है कि भाई जो इसको हर आदमी के। बिल्कुल, देखिए पूरे धूमधाम से जो है वो मनाई जा रही है शिवरात्रि का महापर्व। आप देख सकते हैं दूध किस तरह से चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र और पूरी विधि के अनुसार पूजन किया जा रहा है। और वही समीक्षा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और ठंड के माहौल के बावजूद भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं ठंडी में भी भगवान के दर्शन करने के लिए। राहुल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं, उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा तस्वीरें दिखाएगा, ये तो बाबा महाकाल की ही नगरी है और ऐसे में 9 दिन तक विशेष पर्व यहाँ पर होता है। आज कितने उत्साहित हैं लोग और किस तरीके की भव्यता आज के इस खास दिन पर नजर आ रही है? बिल्कुल शिल्पा, उज्जैन क्योंकि धार्मिक नगरी है और बाबा महाकाल जो मंदिर है वो खास आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी जो श्रद्धालु है वो विशेषकर हर रोज हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन जो महाशिवरात्रि पर्व है, विश्व भर में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ महाकाल मंदिर में ही 9 दिन पूर्व से इस पर्व को मनाया जाता है। 9 दिन अलग अलग तरह के श्रृंगार बाबा के किए जाते हैं, जिसके बाद जो महाशिवरात्रि पर्व है वो उस दिन सुबह 2:30 बजे जो है बाबा महाकाल के पट खुलते हैं और भस्म आरती विशेष जाती है, जिसके बाद से सुबह 5 बजे जो श्रद्धालु है उनकी कतार लगना शुरू हो जाती है। और आज सुबह 5 बजे से जो कतार लगना शुरू हुई है, जय जयकार के जयकारे जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। शिल्पा, श्रद्धालुओं से जो अभी हमारी दूरी है वो बनी हुई है, क्योंकि मंदिर के विस्तारीकरण का लगातार काम चल रहा है। तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को एक अलग जगह दी गई है, जिसके माध्यम से वो गर्भगृह तक दर्शन करने पहुंच पा रहे हैं। लेकिन उत्साह जो है, उमंग जो है वो बिल्कुल भरपूर है और उसमें कोई कमी नहीं है। देश भर के श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं, सुबह से लंबी कतार है और हजारों की संख्या अब तक पार हो चुकी है। बात शिल्पा अयोध्या की तर्ज की करें तो उज्जैन भी इतिहास रचने वाला है। अयोध्या में 9.5 लाख में ये बेहतर है
कि एक दूरी भी रखी गई है यहाँ पर और लगातार श्रद्धालु जाहिर तौर पर उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे होंगे। कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम का रुख कर लेते हैं। श्याम, जरा तस्वीरें कानपुर की दिखाएगा और कानपुर में इस वक्त आप कहां पर मौजूद है बताएगा। कानपुर में हम इस समय परमठ पर स्थित आनंदेश्वर धाम में मौजूद हैं। गंगा किनारे स्थित ये धाम है और यहाँ का अपना अलग महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने मात्र से लोगों के दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का अंदर जाना का सिलसिला जारी है और ये जो कतार देख रहे हैं ये मंदिर परिसर आगे है। मंदिर परिसर से लेकर के तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक ये लंबी कतार लगी हुई है और लोग लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह 3 बजे से ही लोग लाइनों पर लग गए थे और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो श्रद्धालु हैं वो बैग लेकर के भी आए हैं, यानी कि दूर दराज से श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व है। यही वजह है कि जो शहर के लोग हैं वो तो दर्शन करना ही चाहते हैं, इसके अलावा जो आसपास के जो ग्रामीण इलाका है वहाँ से भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा का जलाभिषेक करके अपनी मन मांगी मुरादें पाते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो युवा भक्त हैं वो भी लाइन पर लगे हुए हैं और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाथों में मोबाइल है लेकिन बाबा शिव की भक्ति उनके मन में है और यही वजह है कि काफ़ी लंबे समय से लाइन में लगने के बाद अब वो इस परिसर पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद जब वो अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे लगातार लग रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, महिला श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मैम, आज महाशिवरात्रि है, किस तरीके से मना रहे हैं आप लोग? कहाँ दर्शन करने के लिए आए? आनंदेश्वर मंदिर में आए भैया। यहाँ हमेशा भीड़ इतनी होती है, हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से होता है। जी, क्या मान्यता है? बिल्कुल, हमारे साथ पीयूष भी इस वक्त बने हुए हैं। पीयूष का भी हम रुख कर लेते हैं, पीयूष से भी जानते हैं क्या तस्वीरें हैं। शाम लगातार श्रद्धालुओं से बात कर ही रहे हैं। पीयूष, जरा हमें तस्वीरों के माध्यम से दिखाएगा यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितनी भीड़ नजर आ रही है आज महादेव को मनाने के लिए, किस किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, जरा बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा। कई दिन पहले से आपको बता महाशिवरात्रि का पर्व है, ये दुधेश्वरनाथ पीठ है जो काफी मान्यता रखता है गाजियाबाद क्षेत्र में। यहाँ कहा जाता है रावण और पांडवों के समय से पूजा चली आ रही है। यहाँ गाय इस किले पे आके दूध दिया करती थी। कैला गांव का एरिया है और तभी से यहाँ जब उसके खोजी की गई तो उसके अंदर दुधेश्वरनाथ का पिंड मिला। तभी से ये दुधेश्वरनाथ पूजनीय और अपने लोगों में, यहाँ के लोगों में प्रसिद्ध माने जाते रहे हैं। यहाँ लगभग 5 से 8 लाख लोग प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर दर्शन और जलाभिषेक के लिए आते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये केंद्र माना जाता है और यहाँ अभी भी मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि जरा भीड़ दिखाएं। यहाँ काफी संख्या में लोग लगे हुए हैं लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हुए, और ये लाइनें अभी नहीं है, ये लगभग रात के आधी बजे 12 बजे के बाद से यही कमोवेश स्थिति बनी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में व्यवस्था बनाकर यहाँ सिविल डिफेंस और बिल्कुल पुश, यानी कि महादेव के दर्शन के लिए रात से ही लोगों की कतारें जो है वो लगना शुरू हो चुकी है और कमोश यही स्थिति जो है हर जगह देखने को मिल रही है, क्योंकि आज महादेव का वार है, इसलिए महादेव को मनाने के लिए तमाम लोग जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी देने के लिए।